हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स में, और क्लास 8 की एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं आपकी। तो बाकी क्लास 8 की नहीं, ये बेसिक मैथ की वीडियो है, और बाकी क्लास 8 में भी काम इसका आता है, तो क्लास 8 वाले भी देख लो, ठीक है, आपका फायदा हो जाएगा। तो बाकी बेसिक मैथ का ये, ठीक है। तो हम सीखेंगे इस वीडियो में गुणनखंड किसे कहते हैं, तो बाकी गुणनखंड किसे कहते हैं पढ़ते इस वीडियो में। तो डिटेल में जानेंगे क्या उसका तरीका होता है, किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, सब जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन के जरिए आपको पूरा मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो बाकी करते हैं स्टार्ट। तो पहले आपको ये समझिए कि फैक्टर का मतलब होता क्या है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, जैसा कि मैंने आपको सिखाया भी था एक्सरसाइज नंबर 12.1 के फर्स्ट पार्ट में। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, ठीक है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, नाम से पता चला आपको। गुणनखंड, खंड मतलब क्या होता है, एकदम बारीकी से तोड़ना, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फैक्टर मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 4 है, ठीक है, 4, उसको आपको बिल्कुल लोवेस्ट नंबर में तोड़ना है। आप एलसीएम करते हो ना, एलसीएम आपको आता होगा, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एकदम उसको लोवेस्ट नंबर में तोड़ना, मतलब कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा उसको करना है। इसे कहते हैं हम क्या, फैक्टर कहते हैं। आगे बात समझ में करते एकदम। बाकी यहाँ पे पहला आपका लिखा हुआ है एग्जांपल 12, तो 12 से करते हैं स्टार्ट। जैसे आपको 12 का फैक्टर करना है, तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हो, बिल्कुल बारीकी से तोड़ना है, ठीक है। जैसे आपको मैंने कुछ दे दिया है, छोड़ दो, रहने दो, कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा ही अलग चल जाएगा। तो बाकी यहाँ पर आपको 12 का करना है, तो 12 का करते हैं यहाँ पर। तो आपको सिंपल से एलसीएम करना है और कुछ नहीं। काम की बात पे आ जाओ, कोई बात नहीं, उसका मजाक तो होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 12 पे आ जाओ, ठीक है। तो 12 का आपको एलसीएम करना है। एलसीएम मतलब ये होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पता है ना आपको क्या होता है एलसीएम का फुल फॉर्म, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटे नंबर्स में तोड़ना, इसे कहते हैं एलसीएम। और एलसीएम का मतलब ही फैक्टर होता है, समझ लो। फैक्टर जहाँ भी जब आपको फैक्टर करने दिया जाए तो उस नंबर का आपको एलसीएम ही निकालना होता है। एलसीएम जो साइड वाला नंबर होता है वही इसका फैक्टर होता है, सिंपल सी बात है, और आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो 12 का आपको एलसीएम करना तो आता ही है। तो पहले करेंगे 2 से, सबसे लिस्ट नंबर से, यानी 2 से। पहले 1 से करते हैं, तो 1 से तो होगा नहीं, सिंपल से 3 याद आएगा आपको, फिर 2 से करना है आपको। तो 2 से करने पे कितना आ गया, 6 आ गया, फिर 2 3 6 आपको आता है, इसलिए फास्ट कर रहा हूँ, वीडियो फास्ट करो। तो कितना आ चुका है आपका यहाँ पर, 2 गुणे में 2 गुणे में 3, और गुणे में 1 भी लगा दो, क्योंकि 1 तो महाराजा होता है और वो सभी का फैक्टर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। 1 महाराजा भाई, वो हर जगह आ सकता है, वो हर जगह कुछ जाता है, ठीक है। तो 1 तो होता ही महाराजा है, क्या कर सकते हैं। तो बाकी आपका ये फैक्टर आ चुका है, आपका ये फैक्टर आ चुका है 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 1। बाकी देखते हैं 24, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 24। तो 24 को आपका फैक्टर करना है, तो कैसे करोगे, सिंपल सा इसका निकाल दीजिए एलसीएम। तो 24 आपको एलसीएम निकाल देना है। सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पर 2 से करेंगे तो 12 आ गया, फिर 12 के बाद आपने यहाँ पर निकाले रखा है, चाहो तो यहाँ से नकल मार लो, कोई बात नहीं, दोबारा से करो। 2 से 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो बाकी यहाँ पर कितना आ चुका है आपका, यहाँ पे कितना आ चुका है आपका, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, और गुणा में 1 भी लगाया करो, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। जहाँ पर कोई ना हो ना, वहाँ पर 1 ही काम आता है बेचारा, 1 सबका मालिक है, आपको याद रखना है, ठीक है। 1 सबका मालिक है, याद रखो, 1 सबका मालिक है। अब करते हैं 32, ठीक है। 32 का फैक्टर करना है आपको, तो 32 में वही काम करना है आपको। इसका ले लो एलसीएम, इसको बारीकी से तोड़ दो, आपका आंसर आ चुका है। तो 32 का फैक्टर क्या होगा, अभी आपको सिंपल ट्रिक सिखाऊंगा इसको, ये तो आपको याद होना चाहिए। 32 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर 2 से काटो, उसको कितना आ गया, यहाँ पर 16 आ चुका है। 2 8 16, 2 चौक 8, वीडियो फास्ट कर रहा हूँ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो बाकी एलसीएम करने के बाद आपका आ चुका है कितना, 2 5 बार लिखना है आपको, तो लिख दो यहाँ पर 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ठीक है। और लास्ट में 1 भी आपको लगा देना है। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 5 बार है ना, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कि 2 की पावर 5। यहाँ पर 2 आपका 5 बार है, ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा 2 की पावर 5। आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो, पर यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो खुद ही फैक्टर में करना है ना, मतलब उसको तोड़ना है। तो आपका तरीका ये है। बाकी याद करने के लिए 32 को कहते क्या है, तो आप याद कर सकते हो कि 2 की पावर 5, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बात समझ में, तो रफ कर देते हैं। बाकी आपको देखते हैं कितना, चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, 50 लिखा हुआ है, 50 देखते हैं, ठीक है। तो 50 का भी आपको एलसीएम करना है इसी तरीके से। तो पहले इसको करते हैं रफ, और यहाँ पर करेंगे हम तो हाथों से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 का करना है, ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर। तो बाकी 50 का एलसीएम करने में कितना आ चुका है, 2 से करते हैं पहले, तो 25। हमेशा कम से कम नंबर से स्टार्ट करना है, ये बात याद रखना। कई लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट में मत करा करो, ठीक है। उस तरीके से कम नंबर से स्टार्ट करना है आपको। पहले 2 से करना है, फिर 3, फिर 4। जब 3 से ना हो तो फिर 4 पे जाया करो, फिर 4 से ना हो रहा तो फिर 5 पे जाया करो, फिर 5 से ना हो रहा तो फिर 6 पे जाया करो, इस तरीके से, ठीक है। आपको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहले 2 से करते हैं, तो कितना आ गया आपका, 25 आ चुका है। ओके भैया, ठीक है। अब देखो 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 4 से जा रहा है, नहीं जा रहा, किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो 5 से करेंगे। तो 5 से करने पर कितना आ चुका है आपका, 25 का 5, 5 25, तो 5 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बच गया, लास्ट में 5 बच गया है, तो 5 के पारे में आता है, तो 5 से कर देंगे, तो 5 एकम 5 आपका हो चुका है। लास्ट में आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, लास्ट में आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है भाई। तो बाकी यहाँ पर आपका एलसीएम का जो भी है आ चुका है, ठीक है। कितना आ चुका है फैक्टर आपका, 2 गुणे में 5 गुणे में 5, और गुणा में 1 आपको लगाना है, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। और आगे बात समझ में आप तो सीख चुके होगे ना।
आप देखना है हमें 100, तो 100 का कैसे करेंगे, तो 100 का फैक्टर कैसे करेंगे, 100 के आपका 50 गुणे में 2 है ना, तो लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 100 का फैक्टर बन जाएगा। सिंपल तरीका है, यानी कि 2 लिखोगे आगे और पूरा सेम ही लिख दो, उतार दो नीचे, 2 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 1, ये आपका आंसर हो चुका है 100 का फैक्टर। आगे बात समझ में आ गई ना। तो बाकी चाहो तो इसका एलसीएम भी करके देख सकते हो, ये आपका होमवर्क है, इसका एलसीएम करके खुद से देखना, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट आ रहा हो ना तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, बकवास करने के लिए, काम करने के लिए। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पूछा करो डाउट, इसलिए आपके लिए खोला गया है। तो बाकी वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डाउट पूछना है, आपके डाउट मैं देखता हूँ, आपको टेलीग्राम पे इसका होमवर्क मिल जाएंगे, ठीक है, जाकर वहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।